इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सिर्फ स्कूल के रिकॉर्ड जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एडमिशन रजिस्टर की एंट्री दिखाने से ही किसी व्यक्ति की उम्र तय नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एडमिशन रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र नहीं होती। हाईकोर्ट एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता यानी कि लड़की की रिहाई की मांग की गई थी, जिसे राजकीय बालिका बाल गृह में रखा गया था। जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस जफीर अहमद की बेंच ने कहा कि जेजे एक्ट की धारा 94(2) के अनुसार उम्र का निर्धारण करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है और केवल स्कूल रिकॉर्ड को इसके बराबर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियां होती हैं, इसलिए उसे सबूतों की जांच, गवाहों के बयान आदि लेना जरूरी है। अगर समिति बिना जांच किए सिर्फ स्कूल रिकॉर्ड देखकर नाबालिग घोषित कर दे तो उसका आदेश पूरी तरह अवैध माना जाएगा और ऐसे मामलों में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की जा सकती है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनकी शादी 2023 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। उन्होंने स्कूल के मार्कशीट, परिवार रजिस्टर और आधार कार्ड में उम्र 1 जनवरी 2005 बताई थी, जबकि लड़की की मां ने यह कहते हुए FIR दर्ज कराई कि उसकी बेटी का अपहरण हुआ है, जिसकी जन्म तिथि 11 मई 2008 है, यानी कि वह नाबालिग है। जिसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया और मां को सौंप दिया। बरामदगी के बाद लड़की की मेडिकल जांच में उम्र 18 वर्ष से अधिक पाई गई। लड़की ने अपने 164 के बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी और उसने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के शादी की है और उसकी उम्र 19 साल है। इस बीच मामले के विवेचक ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के समक्ष आवेदन दिया कि लड़की 4 बार याचिकाकर्ता संख्या 2 यानी अपने पति के साथ भाग चुकी है और हर बार उसे वापस लाना पड़ा है। उसने अनुरोध किया कि चूंकि स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्म तिथि 11/5/2008 दर्ज है, इसलिए लड़की को नारी निकेतन में रखा जाए। इस पर विशेष न्यायाधीश ने इसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेज दिया, जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने आदेश दिया कि लड़की को सरकारी बालिका गृह में रखा जाए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उसे नाबालिग मानते हुए राजकीय बाल गृह में भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि समिति ने स्कूल रिकॉर्ड की सत्यता की जांच नहीं की और वह सरकारी स्कूल नहीं था, इसलिए प्रिंसिपल लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। ऐसे में बिना जांच किए सिर्फ स्कूल रिकॉर्ड पर भरोसा करना गलत है। जब मेडिकल रिपोर्ट में लड़की को 18 वर्ष या उससे अधिक बताया गया तो वह बालक की कानूनी परिभाषा में नहीं आती और इसलिए समिति को अधिकार नहीं था कि उसे संरक्षण में रखे। अंत में हाईकोर्ट ने कहा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर का था, इसलिए कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका स्वीकार करते हुए लड़की को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि लड़की अब पूरी तरह स्वतंत्र है, वह जहां चाहे रह सकती है, जिसमें उसका पति भी शामिल है।